हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप संधू इंडिया एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है, हरियाणा पुलिस की एग्जाम डेट डाल दी गई है। एसआई की भी एग्जाम डेट डाल दी गई है। तो अभी अभी क्या हुआ, जो 6 महीने का करंट अफेयर है ना, उसको आपको क्लियर कर लेना है। यदि उससे क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका उत्तर क्या होगा। क्योंकि हमें पता है 4 से 5% हरियाणा करंट अफेयर से आते ही हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, इस वीडियो में हमने जनवरी से लेकर अब तक जुलाई के अंदर जितना भी कुछ बदलाव हरियाणा के अंदर हुआ है, इसमें डाल दिया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और जो कुछ क्वेश्चन इसके अंदर बदलाव हुआ है, उसकी वीडियो मैंने लास्ट में डाल दी है, ठीक है, 15 से 10 मिनट की। उसको भी देख लेना, उसमें आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कौन से कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा सी, ए और बी दोनों। यानी मनोहर लाल खट्टर ने दो कविता संग्रह का लोकार्पण किया है, यानी विमोचन किया है। एक तो किया है मेघ मेखला और दूसरा रेशमी रसियां। और इन कविता संग्रह को लिखा है धीरा खंडेलवाल ने। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक, तो ये दोनों कविता संग्रह किसके द्वारा लिखे गए? तो आंसर आ जाएगा धीरा खंडेलवाल। और इनका विमोचन या लोकार्पण किसने किया? तो ये किया सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है फ्रेंड, और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है, और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने कौन से पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये कौन से पुरस्कार की घोषणा की है बताइए? तो ये की है युवा साहित्य पुरस्कार। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट किसने जीती? तो ये किसने जीती बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा प्रियंका जुनेजा। आंसर क्या होगा? बी। और ये कहाँ से हैं? हरियाणा के पानीपत से। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट प्रियंका जुनेजा कौन से जिले से हैं? तो ये कौन से जिले से हैं बताइए? तो फ्रेंड, ये हैं पानीपत से। आंसर क्या होगा? सी। गुरुग्राम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नंबर 1 शहर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा कचरा शून्य गुरुग्राम अतुल्य। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से उपभोक्ताओं को मिस्ड कॉल से अपने बिजली बिल को डाउनलोड कर पाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? डी। DHBVN। इसका मतलब क्या होगा? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। और इसका मतलब होगा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। यानी इन दोनों निगम के उपभोक्ता अब अपने बिजली बिल को सिर्फ एक मिस कॉल से ही पता लगा पाएंगे। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से हैं तो आपको करना क्या है, इस नंबर पे मिस कॉल करनी है। उस नंबर से मिस कॉल करनी है जो आपके बिजली बिल में रजिस्टर्ड है। अगर आप उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से हैं तो आपको इस नंबर पे मिस कॉल करनी है। मिस कॉल करते ही आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके बिजली बिल की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 से डिजिटल वोटर आईडी को मतदाता कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा www.voterportal.eci.gov.in। यानी ये पहले वाला। आंसर क्या होगा? ए। अब आप अपने वोटर कार्ड को भी आधार कार्ड की तरह ही डाउनलोड कर पाएंगे। वो कैसे होएगा? आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, वो भरने के बाद आप आधार कार्ड की तरह ही वोटर कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शहर के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर पंचकुला का रेलवे स्टेशन बनेगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा चंडीगढ़। आंसर क्या आएगा? बी। यानी पंचकुला का रेलवे स्टेशन किसकी तर्ज पर बनेगा? चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत होगी? तो ये कौन सी योजना की शुरुआत होगी बताइए? तो फ्रेंड, ये होगी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना।
तो आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का टीका सबसे पहले सरोज बाला को लगा, वो कहाँ की है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला। आंसर क्या होगा? ए। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि कोरोना वैक्सीन का पहला टीका हरियाणा में किसको लगा? तो ये लगा सरोज बाला को। दूसरा, ये कहाँ से हैं? तो ये है पंचकुला से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अधिकतम कितने एकड़ तक की भूमि में फिल्म सिटी बसाया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 100 एकड़ तक की। आंसर क्या हो? डी। देखो, जो फिल्म सिटी है ये बनेगा 50 से लेके 100 एकड़ तक, यानी अधिकतम कितने एकड़ तक? 100 एकड़ तक। और इसके साथ साथ जो हरियाणा के कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड भी दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री 26 जनवरी को कहाँ से ध्वजारोहण करेंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखो फ्रेंड, पहले जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ये ध्वजारोहण करने वाले थे पानीपत से, लेकिन किसान आंदोलन के कारण अब ये कहाँ से करेंगे? पंचकुला से। आंसर क्या होगा? सी। और जो हरियाणा के राज्यपाल हैं ये करेंगे हरियाणा के राजभवन में। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो फ्रेंड ये कहाँ से हुई बताइए? तो फ्रेंड इसकी शुरुआत हुई है हिसार से। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से कब हुई? तो बताइए हिसार से कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है फ्रेंड 14 जनवरी से। आंसर क्या होगा? ए। देखो, ये ना 3 चरणों में चलेगी। 14 जनवरी से चलेगी हिसार से चंडीगढ़, 18 जनवरी से हिसार से देहरादून और 23 जनवरी से हिसार से धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ पे है? हिमाचल में, और देहरादून है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ हिसार से किसने किया? तो फ्रेंड ये किसने किया? ये किया है फ्रेंड मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से किसने की? पहले क्वेश्चन था शुभारंभ किसने किया, अब है शुरुआत किसने की। तो फ्रेंड शुभारंभ तो किया था मनोहर लाल खट्टर ने और शुरुआत की है वरुण सुहाग ने। आंसर क्या होगा? सी। और ये कहाँ से हैं? झज्जर के बिसाहन गांव से, और इस समय इनका परिवार रहता है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिसार से चंडीगढ़ तक चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1755। आंसर क्या होगा? सी। क्या? सी। अगला क्वेश्चन है, हिसार से चंडीगढ़ तक चलने वाली एयर टैक्सी में कुल कितनी सीटें हैं? तो इसमें कुल कितनी सीटें हैं बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 4। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हिसार से चंडीगढ़ पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ किस स्कीम के तहत किया गया? तो ये किस स्कीम के तहत किया गया बताइए? तो इसका आंसर आ जाएगा उड़ान। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को कितनी कोरोना के लिए कोविशील्ड वैक्सीन डोज मिली हैं? तो अब तक कितनी मिली हैं ये? 2.41 लाख। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत के गन्नौर में फल व सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी कितने करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 7,000 करोड़। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी को हरियाणा में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया? तो ये किस जिले में किया गया बताइए? ये किया गया पंचकुला में। आंसर क्या होगा? डी। और यहाँ पे क्या होगा? छोटी बड़ी सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्ज की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी श्रेणियों में कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी? तो बताइए ये कितनी श्रेणियों में लगाई जाएगी? तो फ्रेंड ये लगाई जाएगी 4 श्रेणियों में। आंसर क्या होगा? डी। और वो 4 श्रेणियाँ कौन सी हैं? जो पहली श्रेणी है इसमें लगाई जाएगी स्वास्थ्य कर्मचारियों को, और दूसरी श्रेणी में पालिका व सफाई कर्मचारियों को, और राज्य व केंद्र सरकार के पुलिस कर्मियों को, और उसके अलावा सिविल डिफेंस व सशस्त्र बलों को, और तीसरी श्रेणी में लगाई जाएगी 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, और चौथी श्रेणी में लगाई जाएगी 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को जो बीमार हैं। 1 वर्ष में हरियाणा सरकार करेगी 67 लाख लोगों का टीकाकरण। अगला क्वेश्चन है, रोहतक की बेटी प्रियंका ने मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये कौन सा स्थान हासिल किया है? ये किया फ्रेंड पहला। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है,
जनवरी 2021 तक प्रदेश के कितने गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचा दी गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5048। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पीपली। आंसर क्या होगा? बी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड बताइए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया 12 जनवरी को। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में हरियाणा में 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 922। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य के अर्जुन अवार्ड जीतने वालों को मानदेय कितना कर दिया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 20,000। पहले इनको मिलते थे 5,000 रुपये, अब मिलते हैं 20,000। मानदेय क्या होता है? किसी व्यक्ति को उसके परिश्रम या सेवा के बदले जो धनराशि दी जाती है उसको कहते हैं मानदेय। देखो, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इनको मिलते थे पहले 5,000 रुपये, अब इन सबको मिलने लगे हैं 20,000 रुपये। भीम अवार्ड वालों को मिलेंगे 5,000 रुपये और तेंजिंग नोरगे अवार्ड वालों को मिलेंगे 20,000 रुपये। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं के रखरखाव के लिए कितने रुपए ऋण के रूप में राशि दी जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख? देखते हैं किसका आंसर सही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय कहाँ बनाए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आदि बद्री में। आंसर क्या होगा? डी। और आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर में। और अभी अभी 14 फरवरी को आदि बद्री में सरस्वती महोत्सव भी आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बर्ड फ्लू की जांच के लिए हरियाणा में पहली लैब किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये कौन से जिले में स्थापित की जा रही है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हिसार। आंसर क्या होगा? ए। और बात करें हिसार में कहाँ पे स्थापित की जा रही है? ये की जा रही है लुवास यूनिवर्सिटी में। और लुवास यूनिवर्सिटी की फुल फॉर्म क्या है? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कार्मिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने रुपए पेंशन देती है? तो ये कितने रुपए देती है? तो फ्रेंड ये देती है 3,000 रुपये। आंसर क्या हो गया? सी। और जो बुढ़ापा पेंशन है या विधवा पेंशन है ये मिलती थी 2250, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि 850 रुपये बढ़ाएंगे। कितनी हो जाएगी फिर? 3100 रुपये। अब देखते हैं 5 तारीख को बजट पेश होगा। कब? 5 मार्च को। तो पता लग जाएगा कितने रुपए पेंशन बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रियंका जुनेजा हरियाणा के कौन से जिले से हैं? तो ये कौन से जिले से हैं? फ्रेंड ये है पानीपत से। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार 2021-22 का बजट विधानसभा में कब पेश करेगी? तो ये कब पेश करेगी? ये करेगी फ्रेंड 5 मार्च को। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में 2021-22 का बजट कौन पेश करेंगे? तो ये कौन करेंगे बताइए? तो फ्रेंड ये करेंगे मनोहर लाल खट्टर। आंसर क्या होगा? डी। क्यों? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, और बजट हमेशा कौन पेश करता है? वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसलिए मनोहर लाल खट्टर पेश करेंगे बजट 2021-22। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में किस विधायक ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अभय चौटाला। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देने वाले अभय चौटाला कौन सी पार्टी से हैं? तो ये कौन सी पार्टी से हैं बताइए? तो फ्रेंड ये है INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। तो आंसर क्या आ गया? बी।
और इसको इनेलो भी कहते हैं। जो इनेलो पार्टी है इसके सिर्फ एक ही विधानसभा सदस्य थे जो कि थे अभय चौटाला, उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया, यानी अब विधानसभा में इनेलो का एक भी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभय चौटाला कौन सी विधानसभा सीट से जीत कर आए थे? तो ये कौन सी विधानसभा सीट से जीत के आए थे? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा एलनाबाद। आंसर क्या होगा? बी। और ये कहाँ पे पड़ती है? सिरसा में। ठीक है। जो उचाना कला है यहाँ से जीत के आए थे दुष्यंत चौटाला, और उचाना कला पड़ता है जींद में। अंबाला कैंट से जीत के आए थे अनिल विज, और पंचकुला से कौन जीत के आए थे? ज्ञानचंद गुप्ता, जो इस समय विधानसभा स्पीकर हैं, यानी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। हिसार से देहरादून के लिए चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? तो बताइए ये कितने रुपए है? तो फ्रेंड ये है 2539 रुपये। कितना? 2539 रुपये। आंसर क्या होगा? सी। और देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हिसार से धर्मशाला के लिए चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर है 2434 रुपये। आंसर क्या होगा? बी। देखो फ्रेंड, एक तो ये टैक्सी चलती है हिसार से चंडीगढ़ जिसका किराया है 1755 रुपये, एक है हिसार से देहरादून जिसका किराया है 2539, और एक है हिसार से धर्मशाला और इसका किराया है 2434 रुपये। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में 80 करोड़ की लागत से कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 22 परियोजनाएं। आंसर क्या होगा? सी। और इन पे कितनी लागत आएगी? 80 करोड़ रुपए। 26 जनवरी 2021 से हरियाणा के सभी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय किससे मुक्त हो जाएंगे? तो बताइए ये किससे मुक्त हो जाएंगे? आंसर है तंबाकू। आंसर क्या होगा? बी। देखो जो हरियाणा सरकार है वो एक कैंपेन चलाएगी जिसमें विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा और उनको तंबाकू के नुकसान बताए जाएंगे जिससे वो इनका सेवन ना करें। और जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं उन पर स्लोगन लिखे जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी हैं? तो ये कितनी कर दी हैं बताइए? तो फ्रेंड ये कर दी हैं 1750, यानी कितनी सीटें बढ़ा दी? 1000। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमबीबीएस की कितनी सीटें बढ़ा दी गई हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी व शहादत को नमन के लिए कहां पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अंबाला। जो भव्य स्मारक है ये बनाया जाएगा अंबाला में। कितने करोड़ रुपए लगेंगे? 300 करोड़। और कितने एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा? 22 एकड़ पे। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपए, और ये देगी हरियाणा सरकार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कब से शुरू होगा? तो ये कब से शुरू होगा बताइए? तो फ्रेंड ये शुरू होगा 14 फरवरी से। आंसर क्या होगा? ए। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आदि बद्री में। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पे है बताइए? ये है यमुनानगर में। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम रहा? तो ये कौन सा जिला रहा? तो फ्रेंड ये रहा रेवाड़ी। आंसर क्या होगा? डी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बताइए ये कौन बने हैं? तो फ्रेंड ये बन गए हैं भोपाल सिंह। आंसर क्या होगा? बी। देखो अब तो बन गए भोपाल सिंह, और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। अब भोपाल सिंह के बारे में जान लेते हैं। जो भोपाल सिंह है ये कहाँ से हैं? गांव खदरी से।
और जो गांव खदरी है ये पड़ता है यमुनानगर में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भोपाल सिंह का संबंध किस जिले से है, तो आंसर आ जाएगा यमुनानगर से। और ये 3 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं। ठीक है, एचएसएससी के चेयरमैन कितने वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं? 3 वर्ष के लिए। और एक बात और, जो एचएसएससी का चेयरमैन चुना जाता है वो चुना जाता है 3 वर्ष के लिए या फिर 68 वर्ष की आयु तक। यानी एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल होगा 3 वर्ष, लेकिन अगर 3 वर्ष से पहले ही उसकी आयु 68 वर्ष हो जाती है तो उसका कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर बात एचएसएससी की आई है तो एचएसएससी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हिंदी में कहते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। तो आ गया आपको समझ में इतना। और जो भोपाल सिंह है ना, इसके साथ साथ 5 नए सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है राज्यपाल की मंजूरी के बाद। किसने? मुख्य सचिव विजय वर्धन ने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया, हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? विजय वर्धन। और भोपाल सिंह के साथ कितने सदस्यों की नियुक्ति हुई है? ये हुई 5 की। अब उन 5 के नाम भी देख लेते हैं। एक तो है कंवलजीत सैनी, ये है चंडीगढ़ से। और एक है विजय कुमार, ये है चरखी दादरी से। सत्यवान सेरा, ये पानीपत से हैं। विकास दहिया, ये सोनीपत से हैं। और इसके अलावा सचिन जैन, ये हैं हिसार से। 2021 में गेहूं की खरीद कब से शुरू होगी? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। आंसर क्या हो गया? सी। अब इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी देख लेते हैं। देखो, जो गेहूं की खरीद है वो तो शुरू होगी 1 अप्रैल से, और इसके अलावा जो अन्य फसलें बच गई उनकी खरीद शुरू होगी 10 अप्रैल से। और हरियाणा सरकार के द्वारा कहा गया है जो गेहूं की फसल खरीदी जाएगी उसका भुगतान 48 घंटे के अंदर अंदर कर दिया जाएगा किसान के बैंक अकाउंट में। यानी किसान के सीधे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे कितने घंटे के अंदर अंदर? 48 घंटे के अंदर अंदर। बाई चांस ये नहीं आते हैं तो सरकार किसान को 9% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करेगी। देखो, जो 9% बोला ना, इसे समझो। सरकार ना ब्याज की दर या तो देगी 9% या फिर जो बैंक की ब्याज की दर है ना वो, और प्लस में 1% अलग से। इसको मिला के जो भी प्रतिशत बैठेगा वो ब्याज की दर देगी। तो आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कितनी मंडियों में गेहूं की खरीद होगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 392 मंडियों में। आंसर क्या होगा? सी। देखो, जो 392 मंडियां हैं इसमें सरकार खरीदेगी 81 लाख टन गेहूं। कितना? 81 लाख टन गेहूं। अगला क्वेश्चन है, DHBVN ने घरों में 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 40%। देखो, DHBVN इसका मतलब क्या है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। अगर आप अपने घर में 3 किलोवाट तक सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको सरकार देगी 40% की छूट। और अगर आप 3 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम किलोवाट तक का पैनल लगवाते हैं तो आपको मिलेगी 20% की छूट। तो आ गया आपको समझ में। देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है? तो फ्रेंड ये खोला गया है धर्मनगरी। आंसर क्या हो गया? सी। धर्मनगरी कौन सी है? कुरुक्षेत्र। क्या? कुरुक्षेत्र। तो आंसर क्या आ जाएगा? धर्मनगरी यानी कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये कहाँ पे की गई? तो फ्रेंड ये आयोजित की गई मिनी क्यूबा। आंसर क्या हो गया? बी। मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? ये कहते हैं भिवानी को। किसको कहते हैं? भिवानी को। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो इसमें कौन सा राज्य प्रथम रहा बताइए। तो फ्रेंड ये रहा हरियाणा। आंसर क्या होगा? ए। देखो, पहले नंबर पे रहा हरियाणा, दूसरे नंबर पे रहा मध्य प्रदेश, तीसरे पे रहा पश्चिम बंगाल। मैंने डिटेल यहाँ पे दे भी दी है और इसकी PDF फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन गुरुजी पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्रतियोगिता है इसमें पुरुषों के अंदर ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? भिवानी के खिलाड़ी अमन फोगाट। कौन? अमन फोगाट। बात करें महिलाओं में तो ये रही निहारिका जो कि हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है।
और अमन को मिले 51,000 रुपये, निहारिका को मिले 31,000 रुपये। इतना होगा क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो ये कब पेश किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया 10 मार्च को। आंसर क्या हो गया? ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो ये कितने वोट पड़े थे बताइए? तो ये पड़े थे 32। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में कितने वोट पड़े? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये आ जाएगा 55। देखो, विरोध में पड़े 55, पक्ष में पड़े थे 32। अब इसको पूरी डिटेल में समझो क्या बात हुई थी। जो विधानसभा है इसमें कांग्रेस की तो है 30 सीटें, भाजपा की और 10 सीटें हैं जेजेपी की, और उसके अलावा 7 है निर्दलीय और 1 है हलोपा यानी गोपाल कांडा की। अब देखो ये टोटल कितने हो गए? 88। हरियाणा में कुल सीटें कितनी हैं? 90। अब 2 सीटें हैं जो ये, एक तो इनेलो के अभय चौटाला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके अलावा एक प्रदीप चौधरी जो कि कालका से विधायक थे, उन्हें भी विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया। तो इन्हीं 2 सीटें क्या होगी? कम। तो टोटल कितनी बच गई? 88। अब देखो 88 में से क्या हुआ, जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, इनका वोट नहीं गिना गया, तो बच गई कितनी? 87। तो 87 में से क्या हुआ? 30 तो होगी कांग्रेस की, 10 में 2 निर्दलीय हैं। कौन से? एक तो हो गए बलराज कुंडू, दूसरे सोमवीर सांगवान। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले। 30 कांग्रेस के, 2 निर्दलीय, टोटल कितने हो गए? 32। 32 तो हो गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट। जो 55 हुए थे अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में, वो कैसे हुए थे? देखो, जो ज्ञानचंद गुप्ता है ये बीजेपी के हैं, बीजेपी की थी 40 सीटें, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता का वोट नहीं गिना गया, तो कितनी होगी? 39। 39 बीजेपी की, 10 जेजेपी की, 1 होगी हलोपा की, किसकी? गोपाल कांडा वाली, और 5 होगी निर्दलीय। टोटल कितने हो गए? 39 और 10 49 और 1 50 और 5 55। तो इस तरीके से वोट पड़े थे। अब आपको आ गया समझ में? चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर शामिल हैं? तो ये कितने शहर हैं फ्रेंड? ये हैं 7। कितने? 7। यानी टॉप 50 शहरों में से 7 तो सिर्फ हरियाणा से हैं। ये बात हो रही है वर्ल्ड की, ठीक है। और वो 7 कौन से हैं? फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर और रोहतक। ये 7 शहर हैं, जिसमें से फरीदाबाद, अकेला फरीदाबाद 11वें नंबर पे है विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में, ठीक है। अब बात करें पहले नंबर पे कौन सा है? देखो, वर्ल्ड में तो पहले नंबर पे है चीन का शिंजियोंग। अगर बात करें भारत में पहले नंबर पे कौन सा है, तो ये है गाजियाबाद। विश्व में है दूसरे नंबर पे गाजियाबाद, और भारत में है पहले नंबर पे। हरियाणा में पहले नंबर पे कौन सा है? ये फरीदाबाद, ठीक है, प्रदूषित शहर, और वैसे है विश्व में 11वें नंबर पे, ठीक है। आगे आपको समझ में? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत कब की? तो ये कब की बताइए? तो फ्रेंड ये की है 8 मार्च को। आंसर क्या होगा? सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन। हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो फ्रेंड ये की गई है 2500 रुपये। आंसर क्या होगा? बी, यानी 250 रुपये बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन 2500 कब लागू होगी? तो ये कब लागू होगी बताइए? तो फ्रेंड ये लागू होगी 1 अप्रैल 2021 से। इसका मतलब क्या हुआ? अप्रैल की जो पेंशन है वो आती है मई में, ठीक है। लागू होगी अप्रैल से, लेकिन ये मिलेगी कब आपको? मई में। यानी जो मई में पेंशन मिलेगी वो मिलेगी आपको 2500 रुपये। आगे बात आपको समझ में? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कब से चलाया जाएगा? तो ये कब से चला जाएगा बताइए? तो फ्रेंड ये चला जाएगा अप्रैल 2021 से। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है,
शहरी क्षेत्र में कृषि उपयोग वाली भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बताइए ये कौन सा राज्य बन गया है? तो फ्रेंड ये बन गया है पहला। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, कीव टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता बताइए? तो फ्रेंड ये जीता इन्होंने गोल्ड। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, कितने मीटर दूर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्वयं का ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 88.07। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को अलॉट कराए जाएंगे? तो ये कितने प्रतिशत करवाए जाएंगे बताइए? तो फ्रेंड ये करवाए जाएंगे 33%। आंसर क्या होगा? सी। जो हरियाणा बजट है 2021-22 ये किसने पेश किया? ये किया मनोहर लाल खट्टर ने। किसने? मनोहर लाल खट्टर ने। और ये कब से कब तक चला? बजट स्टार्ट हुआ था 5 मार्च को और ये चला 18 मार्च तक। और 10 मार्च को जो कांग्रेस है ये हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। उसके अलावा जो बजट है वो 12 मार्च को पेश हुआ था और इसकी फाइनल कार्रवाई हुई थी 18 मार्च तक। अगर सिंपल भाषा में बात करें, बजट सत्र शुरू हुआ 5 मार्च से और 18 मार्च को हुआ खत्म, यानी बजट सत्र 14 दिन तक चला। इतना होगा क्लियर आपको? और इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया? ये किया गया 10 मार्च को। और इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। और बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। इसलिए इस बार का बजट किसने पेश किया? मनोहर लाल खट्टर ने। और ये टैब लेके आए थे। अब बात कर लेते हैं कि कितने रुपए का बजट पेश किया गया। तो फ्रेंड 2021 का जो बजट है ये पेश किया गया 1,55,645 करोड़ रुपए का। कितने का? 1,55,645 करोड़ का। जो 2020 में पेश किया गया था ये किया गया था 1,37,738 करोड़ रुपए। यानी जो 2021 का बजट है ये 2020 के मुकाबले 13% ज़्यादा है। कितने प्रतिशत? 13%। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं जो बजट के रुपए हैं किसको कितने मिले। उद्योग एवं वाणिज्य को मिले 516.30 करोड़ रुपए और सहकारिता को मिले 1274.05 करोड़ रुपए। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को मिले 1573.02 करोड़ रुपए। परिवहन को मिले 2699.05 करोड़ रुपए। लोक निर्माण, सड़क और पुल को मिले 2984.63 करोड़ रुपए। जन स्वास्थ्य को मिले 3401.86 करोड़ रुपए। सिंचाई एवं जल संसाधन को मिले 5081.09 करोड़ रुपए। कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों को मिले 5279.49 करोड़ रुपए। शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन को मिले 5599.39 करोड़ रुपए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास को मिले 5979.94 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा को मिले 7336.75 करोड़ रुपए। विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा को मिले 7379.43 करोड़ रुपए। शिक्षा, खेल एवं संस्कृति को मिले 18,118.23 करोड़ रुपए। सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास को मिले 10,798.01 करोड़ रुपए। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? बजट के दौरान 9वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा फ्री कर दी गई। और जो बुढ़ापा या विधवा पेंशन है ये अप्रैल 2021 से मिलने लगेगी 2500 रुपये। अभी तो मिलती है 2250 रुपये, फिर ये 250 रुपये बढ़ के हो जाएगी 2500 रुपये। कब से? अप्रैल से। देखो अप्रैल की पेंशन आती है मई में, तो मई में बुढ़ापा विधवा पेंशन धारकों को मिलेंगे 2500 रुपये। कब मिलेंगे? मई महीने में। अप्रैल की पेंशन मिलती है मई में और मई की जून में। तो सरकार ने कहा है अप्रैल से शुरू होंगे तो मिलेंगे मई में। हो गया क्लियर? पंचकुला और हिसार को विकसित किया जाएगा स्मार्ट सिटी के रूप में। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको मिलने वाली कानूनी सहायता 11,000 से बढ़ाकर कर दी है 22,000 रुपये। यानी पहले इनको मिलते थे 11,000, अब मिलने लगेंगे 22,000 रुपये। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए
जो बजट पेश किया गया है वो किया गया है 100 करोड़ रुपए। कितने? 100 करोड़। और इसके अलावा जो बजट में विधेयक पास किए गए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले किया गया है पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, और उसके बाद हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक, और फिर हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2021, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघन के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021, हरियाणा विनियोग विधेयक 2021, योग आयोग, इसको पेश किया गया था 15 मार्च 2021 को, जिसको कहते हैं हरियाणा योग आयोग विधेयक। तो ये पारित कब किया गया? 15 मार्च 2021 को। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चिकित्सा की प्राकृतिक प्रणाली विकसित करने का प्रयास करना। इसके अलावा हरियाणा नगर निगम विधेयक, हरियाणा नगर पालिका विधेयक, हरियाणा विनियोग विधेयक, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बिल 2021, और जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित किया गया है, इसमें क्या है? अगर कोई भी सार्वजनिक किसी भी चीज़ का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उस व्यक्ति से की जाएगी। और इसके अलावा जो हरियाणा सरकार है इसने 154 कानूनों में से पंजाब का नाम हटा दिया है, और इस विधेयक का नाम क्या दिया गया है? हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021। तो आपको ये ध्यान में रखना है, किस विधेयक के तहत हरियाणा सरकार ने 154 कानूनों में से पंजाब का नाम हटा दिया है। तो आपका आंसर क्या आएगा? हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग लगेंगे नूह में। जो खेलकूद विश्वविद्यालय है इसमें पहले कुलपति थे कपिल देव, लेकिन अब कौन है? राज्यपाल। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय में अब कुलपति कौन है? तो आपका आंसर आ जाएगा राज्यपाल। और इस समय राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। ठीक है। जींद से कैथल और जींद से भिवानी तक नेशनल हाईवे को बनाया जाएगा 4 लाइन। और हरियाणा में 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया जाएगा। तो ये स्कूल कौन से होंगे जो बंद किए जाएंगे? जिन स्कूलों में 25 से कम छात्र हैं उन स्कूलों को बंद किया जाएगा। तो ये कितने स्कूल हैं? 743 तो है प्राइमरी स्कूल और 314 है मिडिल स्कूल। तो इनको बंद किया जाएगा। तो इन स्कूलों में जो जेबीटी के शिक्षक तैनात हैं 1304, इनका स्थानांतरण किया जाएगा। कहाँ? दूसरे स्कूलों में। और ये मैंने बता दिया है, हरियाणा बुढ़ापा विधवा पेंशन 2250 से बढ़ाकर की गई है 2500 रुपये। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो ये कब पेश किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया 10 मार्च को। आंसर क्या हो गया? ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो ये कितने वोट पड़े थे बताइए? तो ये पड़े थे 32। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में कितने वोट पड़े? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये आ जाएगा 55। देखो, विरोध में पड़े 55, पक्ष में पड़े थे 32। अब इसको पूरी डिटेल में समझो क्या बात हुई थी। जो विधानसभा है इसमें कांग्रेस की तो है 30 सीटें, भाजपा की और 10 सीटें हैं जेजेपी की, और उसके अलावा 7 है निर्दलीय और 1 है हलोपा यानी गोपाल कांडा की। अब देखो ये टोटल कितने हो गए? 88। हरियाणा में कुल सीटें कितनी हैं? 90। अब 2 सीटें हैं जो ये, एक तो इनेलो के अभय चौटाला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके अलावा एक प्रदीप चौधरी जो कि कालका से विधायक थे, उन्हें भी विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया। तो इन्हीं 2 सीटें क्या होगी? कम। तो टोटल कितनी बच गई? 88। अब देखो 88 में से क्या हुआ? जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, इनका वोट नहीं गिना गया, तो बच गई कितनी? 87। तो 87 में से क्या हुआ? 30 तो होगी कांग्रेस की, 10 में 2 निर्दलीय हैं। कौन से? एक तो हो गए बलराज कुंडू, दूसरे सोमवीर सांगवान। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले। 30 कांग्रेस के, 2 निर्दलीय, टोटल कितने हो गए? 32। 32 तो हो गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट। जो 55 हुए थे अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में, वो कैसे हुए थे? देखो, जो ज्ञानचंद गुप्ता है ये बीजेपी के हैं, बीजेपी की थी 40 सीटें, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता का वोट नहीं गिना गया, तो कितनी होगी? 39। 39 बीजेपी की, 10 जेजेपी की, 1 होगी हलोपा की, किसकी? गोपाल कांडा वाली, और 5 हो गए निर्दलीय। टोटल कितने हो गए?
39 और 10 49 और 1 50 और 5 55। तो इस तरीके से वोट पड़े थे। अब आपको आ गया समझ में। हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो फ्रेंड ये की गई है 2500 रुपये। आंसर क्या होगा? बी, यानी 250 रुपये बढ़ा दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन 2500 कब लागू होगी? तो ये कब लागू होगी बताइए। तो फ्रेंड ये लागू होगी 1 अप्रैल 2021 से। इसका मतलब क्या हुआ? अप्रैल की जो पेंशन है वो आती है मई में। ठीक है, लागू होगी अप्रैल से, लेकिन ये मिलेगी कब आपको? मई में। यानी जो मई में पेंशन मिलेगी वो मिलेगी आपको 2500 रुपये। आगे बात आपको समझ में। एचएसएससी के नए चेयरमैन तो ये कौन बन गए हैं? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। जो भोपाल सिंह हैं इनका संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो फ्रेंड इनका संबंध है यमुनानगर से। अगर गांव की बात करें तो ये है खदरी गांव से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भोपाल सिंह जो कि एचएसएससी के चेयरमैन हैं उनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर आ जाएगा यमुनानगर। अगर गांव का नाम पूछ ले तो गांव हो जाएगा खदरी। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। और जो भोपाल सिंह है ये कितने साल तक एचएसएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3 साल के लिए। ठीक है। अब बात एचएसएससी की आई है तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसे कहते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। इसमें क्या होता है, जो चेयरमैन बनता है इसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष होता है या उसकी आयु 68 वर्ष। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही माना जाएगा। जो भोपाल सिंह हैं इनके साथ साथ सरकार ने 5 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। तो वो कौन से हैं उनके बारे में भी जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये नियुक्तियां हैं ये कौन करता है? राज्यपाल की मंजूरी के बाद किसने की है? मुख्य सचिव ने। और ये मुख्य सचिव कौन है? विजयवर्धन। कौन? विजयवर्धन। अब बात कर लेते हैं उन 5 सदस्यों की। एक है कवलजीत सैनी, विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया, सचिन जैन। ये 5 हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई है। हरियाणा में कितनी मंडियों में गेहूं की खरीद होगी? तो ये होगी 392 मंडियों में। जो 392 मंडियां हैं इसमें करीब 81 लाख टन गेहूं खरीदी जाएगी। DHBVN ने घरों में 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? तो ये कितने प्रतिशत की मिलेगी? देखो, अगर आप 3 वाट तक की लगवाते हैं तो मिलेगी 40%। अगर 4 वाट से 10 वाट तक लगवाते हैं तो मिलेगी 20% की सब्सिडी। ठीक है। DHBVN का मतलब क्या होता है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। 2021 हरियाणा सरकार किस रूप में मनाएगी? ये मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष। देखो, 2021 तो मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष, लेकिन 2020 मनाया था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपए वृद्धि कर दी है? तो ये की है 250 रुपये। देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई मिनी क्यूबा यानी भिवानी में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो फ्रेंड ये रहा हरियाणा। पहले स्थान पे हरियाणा रहा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश हुआ? ये हुआ 10 मार्च को। जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके पक्ष में वोट पड़े थे 32 और विरोध में पड़े थे 55। ठीक है। और ये सारा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। ठीक है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर हैं? तो ये कितने हैं? 7। और वो 7 कौन से हैं? ये रे, फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर और रोहतक। हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है फरीदाबाद। हरियाणा का पहले नंबर पे है और विश्व में है 11वें नंबर पे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ये की थी 8 मार्च से। बुढ़ापा पेंशन 2250 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 2500 रुपये। और ये लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2021 से।
हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कब से चलाया जाएगा? ये भी चलाया जाएगा अप्रैल 2021 से। शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया पहला। कीव टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने जीता गोल्ड मेडल और नीरज चोपड़ा ने 88.07 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो हरियाणा सरकार है ये 33% महिलाओं को राशन डिपो अलॉट कराएगी। और जो इस बार का बजट है 2021-22 ये पेश किया मनोहर लाल खट्टर ने। और जो बजट सत्र है ये चला 5 मार्च से 18 मार्च तक। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया 10 मार्च को। इसके पक्ष में पड़े 32 वोट और विपक्ष में पड़े 55 वोट। 2021 का हरियाणा बजट कुल कितने रुपए का था? ये था 1,55,000 करोड़ रुपए। बात करें 2020 के बजट की तो ये था 1,37,738 करोड़ रुपए। जो 2021 का बजट है ये 2020 के मुकाबले 13% ज़्यादा है। इसको कितने रुपए मिले ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसकी PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो 9वीं से 12वीं कक्षा है उसके लिए सरकार ने मुफ्त शिक्षा कर दी है, यानी 9वीं से 12वीं तक अब कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अप्रैल 2021 से हरियाणा बुढ़ापा व विधवा पेंशन कितने रुपये आने लगेगी बताइए? ये आने लगेगी 2500 रुपये। और हाँ, जो बजट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। हरियाणा बजट के दौरान किन 2 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने को कहा गया है? तो ये 2 कौन से शहर हैं? पंचकुला और हिसार। अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता 11,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो ये कर दिए 22,000 रुपये। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए 2021-22 बजट में कितना प्रावधान है? ये है 100 करोड़ रुपए का। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? दुष्यंत चौटाला। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग कहाँ लगेंगे? ये लगेंगे नूंह में। खेलकूद विश्वविद्यालय में अब कुलपति कौन होंगे? तो फ्रेंड ये होंगे राज्यपाल। पहले कौन होते थे? कपिल देव। और ये बात कर रहा हूँ मैं हरियाणा के खेलकूद विश्वविद्यालय की। जींद से कैथल और जींद से भिवानी जो नेशनल हाईवे बनेगा वो बनेगा 4 लेन। और हरियाणा में 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया जाएगा क्योंकि हरियाणा में 1057 ऐसे स्कूल हैं जिसमें 25 से कम छात्र। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। और हाँ, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की शुरू हरिहर योजना किससे संबंधित है? तो जो हरियाणा सरकार की हरिहर योजना है ये किससे संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपके ये रहे। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लवारिस बच्चों से। आंसर क्या होगा? सी। देखो जो हरिहर योजना है इसमें क्या होगा, जो लवारिस बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएंगी, उनकी देखभाल की जाएगी, उनको पैसे से संबंधित सहायता की जाएगी और तो और मकान बनाने में भी सहायता की जाएगी। वो कैसे? अगर कोई मकान बनाता है तो उसको पहली बार ब्याज फ्री पैसा दिया जाएगा। ठीक है, यानी बिना ब्याज के। तो आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ 2021 कब शुरू होंगे? जो ये गेम है ये कब से शुरू होंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये शुरू होंगे 21 नवंबर से। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ 2021 कब खत्म होंगे? देखो शुरू तो होंगे 21 नवंबर को, अब ये भी पता होना चाहिए कि ख़त्म कब होंगे। तो कब होंगे ये? तो ये होंगे 5 दिसंबर को। आंसर क्या हो गया? सी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कौन से नंबर के हैं? तो बताइए ये कौन से नंबर के हैं? तो फ्रेंड ये हैं 4थे नंबर के। आंसर क्या होगा? डी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ शुरू होंगे? तो ये कहाँ से शुरू होंगे बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला। आंसर क्या हो गया? बी। देखो जो खेलो इंडिया यूथ गेम हैं इनका आयोजन कौन कौन से खेल स्टेडियम में किया जाएगा? एक तो पंचकुला के, अंबाला के, शाहबाद के, दिल्ली के और चंडीगढ़ के। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया है बताइए?
तो फ्रेंड ये किया गया है 25। आंसर क्या होगा? डी। कोरोना को हराने के लिए हरियाणा में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 11 से 14 अप्रैल तक। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित शीतला माता मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला किसने रखी? तो ये किसने रखी? तो फ्रेंड ये रखी मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर क्या होगा? बी। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र यानी सब रीजन साइंस सेंटर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये किस जिले में किया जाएगा बताइए। तो फ्रेंड ये किया जाएगा अंबाला में। आंसर क्या होगा? ए। और ये कितने एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा? 5 एकड़ भूमि पे, और इस पे लागत आएगी करीब 40 करोड़ रुपए। यूक्रेन रेसलिंग प्रतियोगिता 2021 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता बताइए। तो फ्रेंड ये जीता है गोल्ड मेडल। आंसर क्या होगा? ए। 53 केजी भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती महिला खिलाड़ी कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा विनेश फोगाट। आंसर क्या होगा? बी। ये बात है महिला की। और कितने भार वर्ग में? 53 केजी में। अगला क्वेश्चन है, 65 केजी भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है बताइए। तो फ्रेंड ये है बजरंग पुनिया। आंसर क्या होगा? ए। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 33। क्या होगा आंसर? बी। यानी 33 तो जीते गोल्ड मेडल और 14 जीते सिल्वर यानी रजत पदक। तो कुल मिला के कितने हो गए? 47। ठीक है। बात करें ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई? ये की गई बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर में। और कब से कब तक चली? 24 से 27 मार्च तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए किस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना में क्या है इसे भी समझो। जो हरियाणा सरकार है वो ना 18 वर्ष तक के बच्चों को देगी 2500 रुपये महीना। ठीक है। और इसके अलावा उनकी पढ़ाई के लिए 12,000 रुपये देगी साल के। और ये पैसे किन को मिलेंगे? हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको मिलेंगे ये पैसे। अगर उन बच्चों की देखभाल के लिए कोई भी नहीं बचा है तो उनकी देखभाल करेगा बाल देखभाल संस्थान, जिसको सरकार देगी 1500 रुपये महीना। ठीक है। और बात करें जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के तहत दिए जाएंगे 51,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिल रही है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 5,287 गांव। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संजीवनी परियोजना का शुभारंभ कहां से किया? तो बताइए ये कहां से किया। तो फ्रेंड इस योजना का आरंभ किया करनाल से। कहां से? करनाल से। और ये संजीवनी योजना किसके लिए है? ये है मध्यम लक्षण वाले कोरोना के मरीजों के लिए। यानी मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों का इलाज उनके घर पर ही करेगी हरियाणा सरकार। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की लागत से पुराने रजवाहों का जीर्णोद्धार और नए रजवाहे बनाए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 3700 करोड़ रुपए। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 31 जुलाई। आंसर क्या होगा? सी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिक जानकारी के लिए आप 1800 180 2117 यानी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से कौन सी योजना जोड़ी जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मेरा पानी मेरी विरासत। आंसर क्या होगा? बी।
आज तक टीवी के न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना की हाल ही में किसके कारण मृत्यु हो गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कोरोना। तो आंसर क्या हो गया? डी, कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। और जो रोहित सरदाना है ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये आ जाएगा आंसर कुरुक्षेत्र। आंसर क्या होगा? डी। देखो जो रोहित सरदाना है इसके दो शो बहुत फेमस हुए हैं। एक तो है दंगल जो आता था आज तक पे, और एक है ताल ठोक के जो आता था जी न्यूज़ पे। और बात करें रोहित सरदाना के जन्म की तो इनका जन्म हुआ 22 सितंबर 1979 को। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और मृत्यु हुई 30 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना मरीज की देखरेख करते हुए मेडिकल स्टाफ की जान जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की बीमा राशि देने की घोषणा की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 50 लाख रुपए। आंसर क्या हो गया? सी। देखो ये बात तो होगी मेडिकल स्टाफ की। अगर बात करें पुलिस को तो उसको कितने रुपए की राशि दी जाएगी, ये आप बताइए। तो फ्रेंड पुलिस वाले को दी जाएगी 30 लाख रुपए की राशि। आंसर क्या होगा? बी। तो अगला क्वेश्चन है, गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए सरकार ग्राम पंचायत को कितने रुपए की राशि प्रदान करेगी? तो ये कितने रुपए की प्रदान करेगी बताइए। तो फ्रेंड ये देगी अधिकतम 50,000 रुपये। देखो ये किस बेस पे दिए जाएंगे? अगर गांव में 10,000 तक लोग रहते हैं तब तो दिए जाएंगे 30,000 रुपये। अगर 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं तब दिए जाएंगे 50,000 रुपये। ठीक है। और जो हरियाणा में कोविड संबंधित सहायता है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 855 88 93 911। ठीक है। और इसके अलावा आप 1075 पर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप गुरुग्राम या फरीदाबाद से नहीं होने चाहिए। यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद वाले छोड़कर आप हरियाणा में कहीं से भी हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 1075 पर। और इस नंबर पर किसी भी जिले वाला कॉल कर सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गरीब परिवारों के 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की मृत्यु होने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए का मुफ्त बीमा देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपए। आंसर क्या होगा? ए। तो हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? 2 लाख रुपए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना काल में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कोरोना मरीजों को चिकित्सा के रूप में प्रतिदिन कितनी राशि दे रही है? तो बताइए प्रतिदिन कितने रुपए राशि दे रही है? तो फ्रेंड ये दे रही है 5,000 रुपये। आंसर क्या होगा? बी। यानी प्रतिदिन दे रही है 5,000 रुपये और मैक्सिमम देगी ये 7 दिनों तक। एक दिन में 5 और 7 दिन में 35,000 रुपये, यानी अधिकतम देगी 35,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में होम आइसोलेटेड संक्रमितों को किस साइट पर आवेदन कर अपने घर ऑक्सीजन रिफिलिंग करवा सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इस साइट का नाम है OXYGEN यानी ऑक्सीजन HRY.in। इस साइट से आप अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर को रिफिल करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों को निजी अस्पतालों में प्रतिदिन कितने रुपए देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड प्रतिदिन देगी 1,000 रुपये। ठीक है। किसको? निजी अस्पतालों को। देखो प्रतिदिन देगी 1,000 रुपये, मैक्सिमम देगी 7 दिनों तक, यानी कुल कितने हो गए? 7,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों को निजी अस्पतालों में प्रतिदिन 1,000 रुपये कितने दिन तक देगी? अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो क्या आएगा इसका आंसर? 7 दिन। आंसर क्या हो गया? डी। अगर पूछ लेता अधिकतम कितने रुपए देगी तो कितने हो जाते? 7,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट नीति में क्या क्या शामिल है? तो इसमें क्या क्या शामिल है? 8,000 मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों का गठन। नंबर 2, गांव में कोविड-19 की जांच डोर टू डोर की जाएगी। और उसके बाद है, ग्रामीणों के लिए विशेष जागरूकता सह परामर्श अभियान भी चलाया जाएगा।
और नंबर 4 पे 60 लाख परिवार, ये 60 नहीं, ये है 60 लाख, 60 लाख परिवारों के प्रत्येक सदस्य को टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट का लक्ष्य है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे भी दबा लें। पंचकुला क्षेत्र का विकास किस प्राधिकरण के तहत होगा, ये होगा PMDA यानी पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और जो विकास प्राधिकरण है इसके गठन वाला पंचकुला कौन सा शहर बना है, ये बना है हरियाणा में तीसरा। कौन सा, तीसरा। अगर पंचकुला तीसरा बना है तो हमें पहला और दूसरा भी पता होना चाहिए। तो पहला है गुरुग्राम, दूसरा है फरीदाबाद और तीसरा पंचकुला। तो इतना ध्यान में आ गया आपको, और यहाँ पे ये मैंने लिख भी दिए हैं। उसके बाद है हरियाणा के 11 लाख परिवारों को 2 लीटर सरसों के तेल की जगह कितने रुपए खाते में आएंगे। तो फ्रेंड ये आएंगे 250 रुपये। यानी अब हरियाणा सरकार जिनको 2 लीटर सरसों का तेल देती थी उनको तेल की जगह 250 रुपये देगी उनके बैंक अकाउंट में। हरियाणा पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशंसा पत्र किसके द्वारा दिया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि जो कि पहले थी 125 रुपये, इसको बढ़ाकर कर दिया है 200 रुपये। अगर बात करें नेशनल लेवल के खिलाड़ियों की, उनकी 200 से बढ़ाकर कर दी है 250 रुपये। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड वालों को, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड वालों को, यानी इन सभी की पहले 5,000 रुपये होती थी, अब कर दी इनकी 20,000 रुपये। ठीक है। तेज विकास दर वाले राज्यों में हरियाणा कौन से स्थान पे है, इस समय है ये पहले स्थान पे। 2021 का योग दिवस 21 जून को हरियाणा में कितने स्थानों पे मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। कितने स्थानों पे मनाया गया, 1100। सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कितने रुपए देगी, ये देगी 500 करोड़ रुपए। दाल व तिलहन बोने वाले किसानों को हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ देगी, तो ये कितने रुपए देगी, 4,000 रुपये प्रति एकड़। और ये राशि ना मेरा पानी मेरी फसल के तहत दिए जाएंगे। बिजली परियोजना के लिए हरियाणा को केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए का पैकेज दिया जाएगा, तो फ्रेंड ये दिया जाएगा 273 करोड़ रुपए का। आदि बद्री बांध व सोमवती बांध कौन सी नदी पर बनाए जाएंगे, तो ये बनाए जाएंगे सरस्वती नदी पर। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार कितने रुपए देगी, 119.95 करोड़ रुपए। हाल ही में हरियाणा में पैराग्लाइडिंग व एडवेंचर खेल कहाँ शुरू किए गए, तो ये हुए हैं पंचकुला में। देखो पैराग्लाइडिंग है ये होंगी मोरनी हिल्स पे, और एडवेंचर खेल होंगे टिक्कर ताल पे, और ये दोनों पड़ते हैं पंचकुला में। और जो मोरनी हिल्स है इसको हरियाणा सरकार टूरिज्म हब बनाएगी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, हाल ही में कौन सी हिल्स को हरियाणा सरकार टूरिज्म हब बनाएगी, तो आंसर क्या आएगा, मोरनी हिल्स। बच्चों में योग के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 1 से 10वीं कक्षा तक। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी खेलेंगे, तो ये कितने खेलेंगे, ये खेलेंगे 29। और टोक्यो कहाँ पे है, जापान में। यानी इस बार के ओलंपिक होंगे टोक्यो जापान में। हरियाणा में कहाँ पर घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अक्सी वन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे पंचकुला में। कितनी एकड़ भूमि पर, 80 एकड़ भूमि पर। 75 वर्ष से अधिक उम्र के वृक्षों के रख रखाव के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक पेंशन देगी, तो ये देगी 2500 रुपये। और ये 2500 रुपये किसको मिलेंगे, ये मिलेंगे 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को, जो इन पेड़ों की देखभाल और रख रखाव करेंगे। और बात करें इस योजना का क्या नाम है, इस योजना का नाम है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना में क्या क्या आता है, इसमें क्या होगा, मृत्यु होने पर मिलेंगे 5 लाख, रीढ़ की हड्डी टूटने पर 2.5 लाख, 2 अंग भंग होने पर मिलेंगे 1,87,500 रुपये, 1 अंग भंग होने पर 1.25 लाख रुपया, पूरी उंगली टूटने पर 75,000 रुपये, आंशिक उंगली टूटने पर 37,000 रुपये। 2021 ओलंपिक में खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए देगी, ये देगी 15 लाख रुपए।
कितने हैं ये? 15 लाख। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझो। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको हरियाणा देगी 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल वाले को 4 करोड़, और इसके अलावा जो कुछ भी नहीं जीत के लाएगा उसको मिलेंगे 15 लाख रुपए। और इसी को कहा गया है प्रतिभागिता। जो खिलाड़ी भाग लेंगे और कुछ भी नहीं जीत के लाएंगे उनको सरकार देगी 15 लाख रुपए। ठीक है। आज तक टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना की हाल ही में किसके कारण मृत्यु हुई? कोरोना के कारण। ये कहाँ से थे? कुरुक्षेत्र से। और इनका आज तक टीवी चैनल पर एक हिट शो था दंगल, और इससे पहले एक जी न्यूज पे आता था ताल ठोक के, वो भी हिट शो था। ठीक है। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1979 को, और इनकी मृत्यु हुई 30 अप्रैल 1921 में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कोरोना मरीजों की देखभाल करते हुए मेडिकल स्टाफ की जान जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की बीमा राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 50 लाख रुपए। कितने? 50 लाख। और पुलिस वालों को मिलेंगे 30 लाख रुपए। गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए हरियाणा सरकार ग्राम पंचायतों को कितने रुपए की राशि देगी? तो ये देगी अधिकतम 50,000 रुपये। अब इसे समझो। जिस गांव की जनसंख्या 10,000 से कम है उसको मिलेंगे 30,000 रुपये, और जिसकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है उसको मिलेंगे 50,000 रुपये। हरियाणा में कोविड हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये वाला 85,588,93,911। अगर आप गुरुग्राम या फरीदाबाद से हैं तो आप कर सकते हैं 1075 पर। गरीब परिवारों के 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति की मृत्यु होने पर हरियाणा सरकार उसे कितने रुपए का मुफ्त बीमा देगी? तो ये देगी 5 लाख रुपए का। ठीक है। हरियाणा में होम आइसोलेटेड संक्रमित व्यक्तियों को किस साइट पर आवेदन कर अपने घर ऑक्सीजन रिफिलिंग करवा सकते हैं? तो ये करवा सकते हैं oxygenhry.in पर। हरियाणा सरकार की टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट नीति में क्या क्या शामिल है? तो उसमें ये सब शामिल हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए किस योजना के तहत आर्थिक सहायता की जाएगी? तो ये की जाएगी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। इसमें क्या होगा? 18 वर्ष तक प्रत्येक अनाथ बच्चे को मिलेंगे 2500 रुपये महीना। 18 वर्ष की आयु होने पर वो पढ़ाई करेगा तब तक मिलेंगे 12,000 प्रति वर्ष। अगर उस बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है तो उसकी देखभाल करेगा बाल देखभाल संस्थान, और हरियाणा सरकार उस संस्थान को देगी 1500 रुपये प्रति महीना। ठीक है, जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होता। बात करें लड़कियों की तो उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये अतिरिक्त देगी हरियाणा सरकार। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत। अप्रैल 2021 तक हरियाणा के कितने गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिल गई है? तो ये कितने गांव हैं? 5,287। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संजीवनी परियोजना का शुभारंभ कहां से किया? करनाल से। और इस परियोजना के तहत मध्यम लक्षण वाले कोरोना के मरीजों का इलाज उनके घर पर ही किया जाएगा। हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की लागत से पुराने रजवाहों का जीर्णोद्धार व नए रजवाहे बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 3700 करोड़ रुपए की लागत से। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कौन सी योजना जोड़ी जाएगी? तो ये जोड़ी जाएगी मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू हरी हर योजना किससे संबंधित है? ये है लावारिस बच्चों से। इस योजना में क्या किया जाएगा? उन बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी, देखभाल की जाएगी, उनको वित्तीय यानी पैसे की सहायता की जाएगी, और उनको मकान बनाने के लिए पहली बार बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा, यानी बिना ब्याज के पैसे दिए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम कब से शुरू हुए? 21 नवंबर से। और कब खत्म होंगे? 5 दिसंबर को। और ये कौन से नंबर की हैं? चौथे नंबर की। और ये कहाँ पे आयोजित होंगे? पंचकुला में। देखो, शुरू तो होंगे पंचकुला में, लेकिन कहाँ कहाँ पे कराए जाएंगे ये? पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, दिल्ली और चंडीगढ़ स्टेडियमों में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कुल कितने खेल शामिल हैं? 25। और इसमें 8500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिसमें 5 पारंपरिक खेल गतका, कलारीपट्टू, थांगता, मलखम्ब और योग शामिल होंगे। कोरोना को हराने के लिए हरियाणा में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? 11 से लेकर 14 अप्रैल तक। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित शीतला माता के मंदिर का जीर्णोद्धार की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी मनोहर लाल खट्टर ने। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, इसका निर्माण किस जिले में होगा?
अंबाला में। और ये कितनी एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा? 5 एकड़ भूमि पर, जिस पे लागत आएगी लगभग 40 करोड़ रुपए। यूक्रेन रेसलिंग प्रतियोगिता 2021 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। और 53 केजी भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 कुश्ती महिला खिलाड़ी कौन है? ये विनेश फोगाट। बात करें 65 केजी भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती पुरुष खिलाड़ी, तो ये हैं बजरंग पुनिया। और ये दोनों कहाँ से हैं? हरियाणा से। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कितने पदक जीते? 47। और वो 47 कैसे जीते? 33 तो जीते स्वर्ण पदक, 14 रजत, और इस तरह कुल कितने हो गए? 47। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। कब से कब तक? 24 से 27 मार्च 2021 तक। एचएसएससी के नए चेयरमैन तो ये कौन बन गए हैं? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। जो भोपाल सिंह हैं, इनका संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो फ्रेंड, इनका संबंध है यमुनानगर से। अगर गांव की बात करें तो ये है खदरी गांव से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भोपाल सिंह जो कि एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर आ जाएगा यमुनानगर। अगर गांव का नाम पूछ ले तो गांव हो जाएगा खदरी। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? और जो भोपाल सिंह है, ये कितने साल तक एचएसएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3 साल के लिए। ठीक है। अब बात एचएसएससी की आई है तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसे कहते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? इसमें क्या होता है? जो चेयरमैन बनता है, इसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष होता है या उसकी आयु 68 वर्ष। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही माना जाएगा। जो भोपाल सिंह हैं, इनके साथ साथ सरकार ने 5 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। तो वो कौन से हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये नियुक्तियां हैं ये कौन करता है? राज्यपाल की मंजूरी के बाद किसने की है? मुख्य सचिव ने। और ये मुख्य सचिव कौन है? विजयवर्धन। कौन? विजयवर्धन। अब बात कर लेते हैं उन 5 सदस्यों की। एक है कवलजीत सैनी, विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया, सचिन जैन। ये 5 हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई है। हरियाणा में कितनी मंडियों में गेहूं की खरीद होगी? तो ये होगी 392 मंडियों में। जो 392 मंडियां हैं, इसमें करीब 81 लाख टन गेहूं खरीदी जाएगी। DHBVN ने घरों में 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? तो ये कितने प्रतिशत की मिलेगी? देखो, अगर आप 3 वाट तक की लगवाते हैं तो मिलेगी 40%। अगर 4 वाट से 10 वाट तक लगवाते हैं तो मिलेगी 20% की सब्सिडी। ठीक है। DHBVN का मतलब क्या होता है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। 2021 हरियाणा सरकार किस रूप में मनाएगी? ये मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष। देखो, 2021 तो मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष, लेकिन 2020 मनाया था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपए वृद्धि कर दी है? तो ये की है 250 रुपये। देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई मिनी क्यूबा यानी भिवानी में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो फ्रेंड, ये रहा हरियाणा। पहले स्थान पे हरियाणा रहा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश हुआ? ये हुआ 10 मार्च को। जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसके पक्ष में वोट पड़े थे 32 और विरोध में पड़े थे 55। ठीक है। और ये सारा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। ठीक है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर हैं? तो ये कितने हैं? 7। और वो 7 कौन से हैं? ये रे, फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर और रोहतक। हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है फरीदाबाद। हरियाणा का पहले नंबर पे है और विश्व में है 11वें नंबर पे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ये की थी 8 मार्च से। बुढ़ापा पेंशन 2250 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 2500 रुपये। और ये लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2021 से।
हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कब से चलाया जाएगा? ये भी चलाया जाएगा अप्रैल 2021 से। शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया पहला। कीव टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने जीता गोल्ड मेडल और नीरज चोपड़ा ने 88.07 मीटर दूर भाला फेंक कर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो हरियाणा सरकार है ये 33% महिलाओं को राशन डिपो अलॉट कराएगी। और जो इस बार का बजट है 2021-22 ये पेश किया मनोहर लाल खट्टर ने। और जो बजट सत्र है ये चला 5 मार्च से 18 मार्च तक। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया 10 मार्च को। इसके पक्ष में पड़े 32 वोट और विपक्ष में पड़े 55 वोट। 2021 का हरियाणा बजट कुल कितने रुपए का था? ये था 1,55,000 करोड़ रुपए। बात करें 2020 के बजट की तो ये था 1,37,738 करोड़ रुपए। जो 2021 का बजट है ये 2020 के मुकाबले 13% ज़्यादा है। इसको कितने रुपए मिले ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो 9वीं से 12वीं कक्षा है उसके लिए सरकार ने मुफ्त शिक्षा कर दी है, यानी 9वीं से 12वीं तक अब कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अप्रैल 2021 से हरियाणा बुढ़ापा व विधवा पेंशन कितने रुपये आने लगेगी बताइए? ये आने लगेगी 2500 रुपये। और हाँ, जो बजट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। हरियाणा बजट के दौरान किन 2 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने को कहा गया है? तो ये 2 कौन से शहर हैं? पंचकुला और हिसार। अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता 11,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो ये कर दिए 22,000 रुपये। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए 2021-22 बजट में कितना प्रावधान है? ये है 100 करोड़ रुपए का। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? दुष्यंत चौटाला। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग कहाँ लगेंगे? ये लगेंगे नूंह में। खेलकूद विश्वविद्यालय में अब कुलपति कौन होंगे? तो फ्रेंड ये होंगे राज्यपाल। पहले कौन होते थे? कपिल देव। और ये बात कर रहा हूँ मैं हरियाणा के खेलकूद विश्वविद्यालय की। जींद से कैथल और जींद से भिवानी जो नेशनल हाईवे बनेगा वो बनेगा 4 लेन। और हरियाणा में 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया जाएगा क्योंकि हरियाणा में 1057 ऐसे स्कूल हैं जिसमें 25 से कम छात्र हैं। हिसार से देहरादून चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? 2539। और हिसार से धर्मशाला वाली एयर टैक्सी का किराया है 2434 रुपये। बात करें हिसार से चंडीगढ़ की तो ये लगते हैं 1755 रुपये। जो मनोहर लाल खट्टर हैं इन्होंने करनाल में 80 करोड़ की लागत से कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो ये क्या 22 का। हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी हैं? 1750। तो कितनी बढ़ाई गई हैं? 1000। ये आपको ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी व शहादत को नमन करने के लिए कहां पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड ये किया जाएगा अंबाला में। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों की खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 5 लाख रुपए की। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कब शुरू हुआ? 14 फरवरी को। और ये मनाया गया आदि बद्री में। और आदि बद्री है यमुनानगर में। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा शहर प्रथम रहा? तो ये रहा रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय कहाँ बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे आदि बद्री में। और आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर में। बर्ड फ्लू की जांच के लिए हरियाणा में पहली लैब किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है हिसार में। कहाँ पे? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। हरियाणा सरकार कार्मिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने रुपए की पेंशन देती है? तो ये देती है 3000 रुपये की। मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रियंका जुनेजा हरियाणा के कौन से जिले से हैं? तो फ्रेंड ये हैं पानीपत से। और जो हरियाणा का बजट सत्र है वो शुरू हुआ 5 मार्च से। हरियाणा विधानसभा में किस INLD विधायक ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो ये दिया अभय चौटाला ने।
ये कौन सी पार्टी से थे? INLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? एलनाबाद, जो कि पड़ता है सिरसा में। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कौन सी कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया? ये किया गया मेघ मेखला रेशमी रस्सियां। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? धीरा खंडेलवाल। प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने कौन सा पुरस्कार योजना शुरू की है? तो ये की है युवा साहित्य पुरस्कार। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट किसने जीती? प्रियंका जुनेजा ने। और ये कहाँ से हैं? पानीपत से। हरियाणा के कौन से उपभोक्ता मिस्ड कॉल से अपनी बिजली बिल को डाउनलोड कर पाएंगे? तो ये DHBVN और UHBVN यानी ये दोनों। अगर आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। अगर आप उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। मिस कॉल करते ही आपके पास मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक पर करते ही आप अपना बिल डाउनलोड कर पाएंगे। 25 जनवरी 2021 से डिजिटल वोटर ID को मतदाता कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे? तो ये कर सकेंगे www.voterportal.eci.gov.in से। निम्न में से कौन से शहर के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर पंचकुला का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का टीका सबसे पहले सरोजबाला को लगा। ये किस जिले से हैं? ये है पंचकुला से। तो ध्यान में रखना है कौन है? सरोजबाला। और कहाँ से हैं? पंचकुला से। इनको सबसे पहला कोरोना का टीका लगा है हरियाणा में। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो ये किया पंचकुला से। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? हिसार से। भारत की पहली एयर टैक्सी कहाँ से कहाँ तक चली? पहली बार ये चली चंडीगढ़ से हिसार। भारत में पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ हिसार से किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से किसने की? ये की वरुण सुहाग ने। देखो दोनों में फर्क है। शुभारंभ तो किया मनोहर लाल खट्टर ने, शुरुआत की वरुण सुहाग ने। ये कहाँ से हैं? झज्जर के बेरी में है गांव बिसाहन। और जो हिसार से चंडीगढ़ जाती है एयर टैक्सी, इसका किराया है 1755। इसमें कुल 4 सीटें हैं। और जो एयर टैक्सी शुरू की गई है ये शुरू की गई है उड़ान स्कीम के तहत। सोनीपत के गन्नौर में फल व सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कितने करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी 7000 करोड़ रुपए की। हरियाणा में पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया? तो ये किया गया पंचकुला में। यहाँ पर छोटी बड़ी सभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चार्ज की जाएंगी। हरियाणा में कितनी श्रेणियों में कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी 4 श्रेणियों में। रोहतक की बेटी प्रियंका ने मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये क्या पहला। कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पिपली को। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ये किया गया 12 जनवरी को। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको बार बार फॉर्म भरने से छुटकारा मिल जाएगा ग्रुप C और ग्रुप D की परीक्षाओं के लिए जो हरियाणा में होती हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के अर्जुन अवार्ड जीतने वालों को मानदेय कितना कर दिया है? तो ये कर दिया 20,000। यानी अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इन सबको मिलेंगे 20,000 रुपये, जबकि पहले मिलते थे सिर्फ 5,000 रुपये। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं के रख रखाव के लिए कितने रुपए ऋण राशि के रूप में दिए जाएंगे? तो कितने रुपए की राशि दी जाएगी? ये दी जाएगी 3 लाख की। मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मनिका श्योकंद को। और ये कहाँ से हैं? जींद से। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? ये है मनोहर लाल खट्टर। राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हरियाणा के किस जिले में हुई? तो ये हुई है पंचकुला में। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र में कौन से विधेयक पास किए गए? तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से विधेयक पास किए गए? पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक, हरियाणा पंचायती राज विधेयक, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघन के दौरान क्षति वसूली विधेयक, जिसको सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक भी कहते हैं, हरियाणा विनियोग विधेयक, योग आयोग। ये पास किया गया 15 मार्च 2021 को और इसको कहते हैं हरियाणा योग आयोग विधेयक। हरियाणा नगर निगम विधेयक, हरियाणा नगर पालिका विधेयक,
हरियाणा विनियोग विधेयक, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बिल, ये सभी पास किए गए। और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने राज्य के 154 कानूनों में से पंजाब का नाम हटा दिया और इस विधेयक का नाम है हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2000। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो कौन कौन हैं। अगर आप आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए आपको इन 8 राज्यपालों के नाम जरूर याद होने चाहिए। अगर आपको HSSC एग्जाम के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 के 80 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जो हरियाणा है इसके राज्यपाल कौन बने हैं नए, ये बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, इस समय तो ये बन गए हैं, इससे पहले कौन थे ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि इससे पहले कौन थे। तो वो कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य। अब ये पता हो गया इससे पहले थे सत्यदेव नारायण आर्य, लेकिन इस समय वो कहाँ के राज्यपाल बने हैं, तो इस समय सत्यदेव नारायण आर्य बन चुके हैं त्रिपुरा के नए राज्यपाल। ठीक है, आ गया आपको बात समझ में। हरियाणा के नए राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और इनसे पहले थे सत्यदेव नारायण आर्य, और इस समय सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के राज्यपाल हैं, त्रिपुरा के। तो ये होगा क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हिमाचल है इसके 28वें राज्यपाल कौन बने हैं, राजेंद्रन विश्वनाथ। ठीक है, और इनसे पहले हिमाचल के राज्यपाल कौन थे, ये थे बंडारू दत्तात्रेय। यानी जो हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, हिमाचल के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिजोरम के नए राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, और इनसे पहले मिजोरम के राज्यपाल थे PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, और इस समय जो श्रीधरन पिल्लई है ये कहाँ के राज्यपाल बन गए हैं, ये बन गए गोवा के। तो यानी क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालने हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा के नए राज्यपाल, अभी बताया था कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, और इनसे पहले कौन थे, रमेश बैस, और इस समय रमेश बैस कहाँ के राज्यपाल हैं, झारखंड के। ठीक है, झारखंड के नए राज्यपाल कौन है, रमेश बैस। कर्नाटक के राज्यपाल की बात करें तो ये हैं थावरचंद गहलोत, और मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। गोवा के नए राज्यपाल कौन है, ये मैंने बताया था, PS श्रीधरन पिल्ले। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा के जनवरी से जुलाई तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, वो भी डिटेल के साथ। अब आपको बता दीजिए, आपको इसकी PDF लेनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसका लिंक ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें, आने वाली नई वीडियो में आज तक के आए हुए 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं एग्जाम में, वे दे दिए जाएंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और ये वीडियो आपके आने वाले हरियाणा के पुलिस के या हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन 500 होंगे जो पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसका इंतजार कीजिए, जो आपके हरियाणा के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को यदि अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।